नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बुलेटिन की शुरुआत एक दर्दनाक खबर से। उड़ीसा के मलकानगिरी में माता पिता अपनी 7 साल की बेटी का शव हाथ में उठाए 5 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। कुछ दिन पहले उड़ीसा के ही कालाहांडी में पत्नी का शव लेकर पैदल चलते दाना मांझी नाम के शख्स की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली तस्वीर सामने आई थी और वही तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है मलकानगिरी में। यहाँ पर उड़ीसा के मलकानगिरी में जो तस्वीर सामने आई है उसमें अपने पिता के हाथों में बेजान पड़ी इस बिटिया का नाम वर्षा खेमुड़ू है, जिसे वो अपने साथ लेकर अस्पताल जा रहे थे तबीयत बिगड़ने पर, लेकिन उसकी हालत रास्ते में ही बिगड़ी। जिस एम्बुलेंस में सवार थे उस एम्बुलेंस वाले ने बीच रास्ते में ही उन्हें यूं ही उतार दिया। जैसे ही एम्बुलेंस कर्मियों को पता चला कि उस बच्ची की मौत हो चुकी है तो उसके बाद में मलकानगिरी के अस्पताल के लिए वो एम्बुलेंस रास्ते में ही छोड़कर वापस अस्पताल के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मासूम वर्षा ने जैसे दम तोड़ा था, उसके बाद में फिलहाल जैसे ही एम्बुलेंस आगे निकली उसके बाद में जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई में हिलाकर रख देने वाली है। दर्दनाक तस्वीर, सवाल कई तरह की तस्वीर अब ये खड़ी कर रखी है। एम्बुलेंस ड्राइवर को माता पिता ने कई बार बोला, आंसुओं से कोई मतलब ड्राइवर को नजर नहीं आया। उसने एम्बुलेंस रोकी, वर्षा के माता पिता को बीच रास्ते में उतारा और आगे बढ़ गई। हमारे सहयोगी जजातिकरण इस समय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जजातिकरण, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब कालाहांडी की तस्वीर हम सब ने देखी और ऐसी तस्वीर जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में कर दिया था, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, कई तरह की बातें भी हुई। लेकिन 10 दिनों के अंदर एक और ऐसा मामला जब माता पिता अपनी बच्ची के शव को लेकर जा रहे थे। जी बिल्कुल ठीक। और कालाहांडी के इंसिडेंट के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आश्वासन दिलाया था सभी को कि इस तरह की जो घटना है फिर से ना हो, इसके लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 10 दिन भी नहीं बीते और आप देख रहे हैं किस तरह मलकानगिरी में लगभग इसी तरह की घटना घटी, जिसमें जो ड्राइवर की संवेदनशीलता है वो पूरी तरह गायब हो गई थी। जब माता पिता उनको हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको घर गांव तक छोड़ने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उनको ये छोड़ के मना कर दिया कि ये एम्बुलेंस का एक 108 जो एम्बुलेंस है वो सिर्फ पेशेंट लेने की काम करता है और ये क्योंकि उसकी मौत हो गई थी, वो डेड बॉडी लेने के काम एम्बुलेंस का नहीं है, ये कह के उनको बीच रास्ते में उतार दिया, जिसके कारण इनको कई किलोमीटर चलना पड़ा। जब गांव वालों ने ये देखा तब जाके फिर से हॉस्पिटल को फोन किया और तब जाके एम्बुलेंस आके उनको गांव में छोड़ा। इस बीच कलेक्टर ने कल ही एक्शन ले लिया था। जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध क्रिमिनल ऑफेंस का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और सीडीएमओ को और फर्दर जांच के आदेश दिए हैं। बिल्कुल, जजातिकरण, जब भी इस तरह का मामला सामने आता है कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन उसके बाद में इस तरह के मामले रुकते नहीं हैं। अगर इस बात का कोई फर्क पड़ता तो शायद हम कालाहांडी का जो पूरा मामला था उसी से काफी कुछ सीख ले सकते थे, लेकिन वो तस्वीर किस तरह की सामने आई ये अब हम सबके सामने है। सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई तो होगी, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकेंगी कब? क्योंकि ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। क्या जब वो माता पिता भी जब उस ड्राइवर से बात कर रहे थे, ये सिर्फ ड्राइवर अकेला नहीं होगा, उस एम्बुलेंस में और भी बहुत से लोग मौजूद होंगे, क्या उन्होंने भी इस बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? जैसे कि आपने सही कहा कि जब तक संवेदनशीलता नहीं हो तो किसी तरह की कार्रवाई या पॉलिसी या स्कीम इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकती। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महापरमाया एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके चलते जो डेड बॉडीज है उनको घर पहुंचा जा सकता है, वो एक स्कीम है। लेकिन ये जो मामला है इसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर बीच रास्ते में ही डेड पेशेंट को छोड़ दे, तो इस तरह के मामले में सिर्फ बिल्कुल, यानी कि इस तरह की भी योजनाएं हैं, इस तरह की भी स्कीम्स बनाई गई हैं, लेकिन उनका पालन कहाँ होगा, ये बड़ा सवाल है। जजातिकरण, आपको रोकना चाहेंगे और अब हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं मलकानगिरी के कलेक्टर का क्या कहना है। जब इस पूरे मामले में उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। एज पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट यही इंफॉर्मेशन थी कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर बीच रास्ता छाड़ी पारे इधर घर भी छाड़ी हुए, नहीं तो हॉस्पिटल छाड़ी पारे। एंड एज पर वीडियो इंक्वायरी जो पेरेंट्स अच्छे से मैंने भी रिक्वेस्ट करी थी कि ड्राइवर को घर तक छाड़ी पाई, बट ड्राइवर छाड़ी देले बीच ये गलत अच्छी। सो
बिकॉज ऑफ दैट एवे हम एफआईआर करी अगेंस्ट ड्राइवर। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है और जो एम्बुलेंस चालक है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पहली तस्वीर नहीं है, हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं, सिस्टम की शव यात्रा की दो तस्वीरें। जो तस्वीर है वो वाकई में सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर इंसानियत कहाँ है। ये जो तस्वीर है ये आप 10 दिन पहले की देख रहे हैं, उड़ीसा के कालाहांडी की तस्वीर है, जब दाना मांझी नाम का ये शख्स अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके शव को कंधे पर लेकर पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। अस्पताल से दाना मांझी का गांव 60 किलोमीटर दूर था, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से दोनों जो दाना मांझी है वो अपने एम्बुलेंस उसे नहीं मिल सके और इसके बाद में उसने अपनी बेटी को साथ में लिया, पत्नी का शव कंधे पर रखा और पैदल ही गांव के लिए निकल गया। हालांकि बाद में जब स्थानीय मीडिया ने इस बारे में प्रशासन से मदद की गुहार लगाई तब जाकर दाना मांझी को एम्बुलेंस मिल सकी। इस पूरे मामले में पीएमओ ने भी उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन उसके बाद में 10 दिनों के बाद में एक और मामला उड़ीसा से ही मलकानगिरी का सामने आ गया, जब एम्बुलेंस में बेटी की मौत के बाद उसके माता पिता को पैदल ही बेटी का शव लेकर गांव लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दो तस्वीरें उड़ीसा की, जहां पर शव एक तरफ माँ बेटे अपने कलेजे को टुकड़े को लेकर ऐसे ही काफी लंबा समय सफर उन्हें तय करना पड़ा, तो दूसरी तरफ तस्वीर जो है वो भी उड़ीसा की ही।